नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP24/7। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले कल विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के अन्य विधायकों का व्यवहार और आचरण अत्यंत निंदनीय है और राज्य की समृद्ध संस्कृति के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी आज एक नेतृत्वहीन और दिशाहीन और मुद्दाविहीन पार्टी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले कल विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के अन्य विधायकों का व्यवहार और आचरण अत्यंत निंदनीय है और राज्य की समृद्ध संस्कृति के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी आज एक नेतृत्वहीन और दिशाहीन और मुद्दाविहीन पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं में अपना वर्चस्व दिखाने की होड़ लगी है ताकि केंद्रीय नेताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जा सके और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खबर बनाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है और यह सही मायनों में कांग्रेस का दिवालियापन है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन में कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता उस रूप में नहीं है जो उनका मार्गदर्शन कर सके। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने तय किया है कि आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार का हुड़दंग करने की कोशिश करेगा तो कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई भी होगी। कांग्रेस के लोगों ने, कई लोगों ने, एक नहीं अनेक लोगों ने हमको फोन करके बोला कि ये गलत किया गया है और वही मैं देख रहा था उसी कार्यक्रम में, उसी वक्त में जब हालात वहां पर पैदा हुए थे, कांग्रेस के कुछ विधायक पीछे से बोल रहे थे ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं। कांग्रेस के विधायक बोल रहे थे, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता, 2-3 लोगों ने योजना को रूप दिया, इसलिए रूप दिया कि खबर तो बनानी है भाई। खबर कैसे बनेगी? खबर ऐसे बनेगी, इसलिए ये करने की कोशिश। इस सही मायने में जो है कांग्रेस का सोच का दिवालियापन है। वरिष्ठ नेतृत्व कांग्रेस पार्टी में जो है वो जो सदन के अंदर उस रूप में नहीं, जो उनका मार्गदर्शन कर सके, जो उनको सलाह दे सके, और इसलिए हुड़दंग करने पर आगे मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से जिस प्रकार कांग्रेस के कुछ नेता करना चाह रहे हैं, इसकी यहां हिमाचल की संस्कृति के विपरीत जो चीजें करना चाह रहे हैं उनको इजाजत नहीं देगी। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि आने वाले समय में भी कोई इस प्रकार का हुड़दंग करने की कोशिश करेगा तो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मंडी में शिवधाम का निर्माण 150 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से किया जाएगा, जो मंडी जिला में आने वाले पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के कांगनीधार में बनने वाले शिवधाम की आधारशिला रखने के बाद कही। मंडी के ऐतिहासिक शेरी मंच पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि बहुमंजिला पार्किंग से शहर के लोगों और पर्यटकों को सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि राज्य को वन विभाग की मंजूरी मिलते ही मंडी शहर में 27 करोड़ रुपए की लागत से अनाज मंडी का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग ने भी मंडी के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 1000 करोड़ रुपए और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपए की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगनीधार में शिवधाम को 9.5 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाएगा और यह छोटी काशी मंडी आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण के प्रयास किए जाएंगे, जिसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी बिजली की तारों को भूमिगत किया जाएगा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ब्यास के घाटों को विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेल रोड में स्थित जेल को किसी दूसरी उपयुक्त जगह पर स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रभावी यातायात प्रबंधन के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर को अपराध मुक्त बनाने के लिए शिमला स्थित कमांड सेंटर के साथ CCTV जोड़ा जाएगा। मंडी नगर निगम अब जो है ये मुख्यमंत्री की गृह की नगर निगम होगी और उस दृष्टि से यहाँ के विकास के लिए कहीं भी किसी भी तरह से कमी नहीं छोड़ेंगे, ये तो बड़ा साफ कहना। आज आपके बीच में कहना चाहता हूं, एक मास्टर प्लान के अंतर्गत मंडी का विकास होगा उस नगर निगम का। ये हम सारी चीजें जो देखते हैं
जहां जहां हम उसको पार्किंग के लिए सुविधा दे सकते हैं वहां पार्किंग की सुविधा करेंगे। जहां ब्यूटिफिकेशन की दृष्टि से जो चीजें करने की ब्यूटिफिकेशन के लिए उसके लिए हम करेंगे। बुजुर्गों के लिए कहां घूमने बैठने की जगह हो सकती है वो सारी चीज को लिए उसको भी प्लान करेंगे। और ये बिजली की ओवरहेड तो हमारी जितनी भी ये केबल चलती है तारें चलती है जो हमारे लिए हमेशा जंजाल बना होता है, ये तारें एक नहीं टिकेंगी, सारी की सारी जो है वो अंडरग्राउंड और अंडरग्राउंड के साथ केबल के माध्यम से उसको जो है हम पूरा करेंगे। और यहाँ पर घाट की बहुत बड़ी आवश्यकता, हमेशा कहते हैं रामसूर जी हमेशा कहते रहते हैं कि घाट का यहाँ ठीक तरह से निर्माण किया मास्टर प्लान का हिस्सा होगा। और आने वाले समय में जो हमारा प्रोजेक्ट जो एडीबी का प्रोजेक्ट जो 1892 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमारे केंद्र के समक्ष है वो लंबित है। अभी उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी स्वीकृति प्रदान हो। उसके अंतर्गत जो है ये जो ब्यास नदी का सारा इलाका जो ससारा का जो हमारा बैंक जो है उसको डेवलप करने के लिए घाट का निर्माण, उसके साथ वहां पर एक रिजर्वायर बना करके जो है झील का निर्माण, वो सारी चीजें उसमें शामिल करने का हम प्रस्ताव रखेंगे कि नगर निगम के चुनाव कम से कम जो है वो पार्टी के सिंबल पर होने चाहिए। और पार्टी के सिंबल पर चुनाव के लिए अगर हम आपके बीच में आएंगे तो आपसे सहयोग मांगने के लिए जरूर आपसे निवेदन करेंगे। लेकिन इससे पहले और बातें सारी चीजें हों, सारी वो प्रक्रिया शुरू हो चुनाव की, मैं आज ही आप सबसे मंडी वासियों से इस बात के लिए विनम्र निवेदन करना चाहूंगा। एक लंबे अंतराल के बाद, लंबे अवसर के बाद एक अवसर मिला है, एक मौका मिला है, आओ साथ चलते हैं। इस सफर की शुरुआत इस नगर निगम के चुनाव के साथ करते हैं। जोगिंदरनगर पठानकोट ऐतिहासिक रेलवे ट्रैक पर रेलवे विभाग के एक मालवाहक वाहन के बेपटरी हो जाने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्टेशन आने वाली सायंकालीन रेलगाड़ी पर भी संशय बना रहा। मालवाहक वाहन को रेलवे ट्रैक से हटाने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लेना पड़ा। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पटरी से उतरे मालवाहक वाहन को यथास्थिति में लाकर रेलवे ट्रैक को रेलगाड़ी के आवागमन के लिए बहाल किया गया। हादसे से मालवाहक वाहन के साथ मौजूद मजदूर भी बाल बाल बचे। हादसा शनिवार को जोगिंदरनगर रेलवे स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर रेलवे के पुल में पेश आया। जोगिंदरनगर से बैजनाथ की ओर जा रही कंक्रीट से भरा रेलवे विभाग का मालवाहक वाहन का पहिया पुल क्रॉस करते हुए अचानक पटरी से नीचे उतर गया। पुल के बीचों बीच इस वाहन के फंस जाने से राहत कार्य को पूरा करने में भी दिक्कत आई। पहले मजदूरों की सहायता से मालवाहक वाहन को हटाने पर कसरत शुरू हुई, लेकिन वाहन में मौजूद कंक्रीट के चलते जेसीबी मशीन का सहारा लेना पड़ा। करीब 5 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दुर्घटनाग्रस्त मालवाहक वाहन को दोबारा पटरी में लाकर उसके गंतव्य स्थान की ओर रवाना किया। रेलवे विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पठानकोट तक रेल पटरी पर कंक्रीट डालने का काम चल रहा है। निजी कंपनी के माध्यम से जोगिंदरनगर, एहजू, बैजनाथ सहित पठानकोट तक अलग अलग अनुभागों में यह कार्य चल रहा है। इसके लिए ट्रैक्टर और ट्रॉली के माध्यम से विभिन्न रेलवे स्टेशनों से कंक्रीट की ढुलाई का कार्य चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी घुमारवी मंडल ने कांग्रेस पार्टी के विधायकों के द्वारा प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर की गई अभद्रता और उनकी गाड़ी को रोककर की गई धक्का मुक्की पर निम्न स्तर का बताया। मंडल के द्वारा इस प्रकार की घटना को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो विधानसभा सत्र हुआ उसमें कांग्रेस के गुंडों ने जो अपना शर्मनाक चेहरा जनता के सामने पेश किया। मंडल मीडिया प्रभारी महेंद्र पाल रतवाल ने बताया कि इस प्रकार की घटना से प्रदेश की जनता में भारी रोष व्याप्त है। इस प्रकार की घटना से जहां पूरे देश में देवभूमि को शर्मसार किया गया, वहीं राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद का भी कोई ध्यान नहीं किया गया। इस संदर्भ में मंडल भाजपा के द्वारा मंडल अध्यक्ष सुरेश ठाकुर के नेतृत्व में दाकड़ी चौक घुमारवी में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस पार्टी का पुतला जलाया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय से जो व्यवहार विधानसभा में किया वह निंदनीय है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। भारतीय जनता पार्टी घुमारवी मंडल इस तरह के कृत्य की घोर निंदा करता है। इस तरह के कृत्य से जहां कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वह छलकती है, दूसरी तरफ पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में इस कृत्य से देवभूमि को सर्वसार किया है। भारतीय जनता पार्टी पुनः इस तरह के कृत्य की घोर व कड़े शब्दों में निंदा करती है। इसके
लिए आज भारतीय जनता पार्टी घुमारवीं मंडल ने दकड़ी चौक पर कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कांग्रेस पार्टी का जो है वो पुतला बनाया व उसका दहन किया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट सर, टेस्ट ड्राइव। बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो। मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। यह सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।